गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? फ्रेंड्स, ये जो महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए। देखिए होता क्या है कि टोटल 3 राउंड टेबल समिट होते हैं, ठीक है? तो पहले राउंड टेबल समिट में कांग्रेस जब नहीं जाती है, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इस टाइम पे है मैकडोनाल्ड, ठीक है? ये भी नाम याद रखिएगा, ये भी पूछता है। तो उसने कहा कि मतलब गांधी जी को मनाओ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके गंगा बिहार पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। तो किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। कलमकारी किस राज्य की चित्रकला है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है? कलमकारी जो है वो आंध्र प्रदेश की चित्रकला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। किसी भी एग्जाम में आप देखिएगा, इस यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पश्चिम बंगाल की आप याद रखिएगा अल्पना, ठीक है? बिहार की मिथिलांचल पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग दोनों है। और पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो है फुलकारी, ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको भी आप याद जरूर रखिएगा। हमारा दूसरा सवाल है कि लिंगराज मंदिर जो है वो किस राज्य में है? तो गाइज आपको ये बताना है कि जो लिंगराज मंदिर है वो किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उड़ीसा में, ठीक है? लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? तो उड़ीसा राज्य में है। फ्रेंड्स, मैं बात करूँ गुजरात के कुछ टेम्पल्स की, तो सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात में है। बिहार की बात करूँ तो महाबोधि मंदिर आप याद रखिएगा, ठीक है? अगला सवाल है, ब्रह्मा जी मंदिर किस राज्य में है? फ्रेंड्स, भगवान ब्रह्मा की सिर्फ एक ही मंदिर है जो कि राजस्थान में है, ऑप्शन ए, ठीक है? तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावे जम्मू कश्मीर में 2 मंदिरें हैं, वैष्णो देवी और अमरनाथ की गुफाएं। मतलब इस मंदिर तो ज़्यादा हैं, लेकिन ये दोनों आपसे रिपीटेड पूछता है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ कि दिल्ली में क्या है, तो दिल्ली में अक्षरधाम टेम्पल है, तो इसको याद रखना है, ठीक है? और उड़ीसा में आपने लिंगराज टेम्पल और सन टेम्पल तो जानते ही है। जो सूर्य मंदिर है वो भी उड़ीसा में है, तो उसको आप याद रखेंगे, ठीक है? तमिलनाडु के नए वर्ष को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, ये जो तमिलनाडु है ना, उसके नए वर्ष को बोलते हैं पुथांडु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है। ऑप्शन ए की मैं बात करूं तो वहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, वहाँ पे लिखा हुआ है बुहाग बिहू, जो कि असम का नए वर्ष का त्यौहार है, ठीक है? गुड़ी पड़वा मैं बात करूं तो महाराष्ट्र का नए वर्ष का त्यौहार है। और उगादी जो है कर्नाटक में नए वर्ष पे मनाए जाने वाला त्यौहार है, ठीक है? इन सबको आप याद रखिएगा, यहाँ से काफ़ी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा निर्दिष्ट नहीं है? मतलब कि इनमें से कौन सी वो भाषा है जो 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के 8वें शेड्यूल्स में जो है वो लैंग्वेज की बात की गई है, और यहाँ पे 22 भाषा है कुल, ठीक है? भारत के संविधान में कितने भाषा का जिक्र है? तो 22 भाषा का जिक्र है, ठीक है? और उसमें ऑप्शन बी अंग्रेजी का कोई जिक्र नहीं है, तो इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वो 22 भाषाओं के मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो आप उन्हें देख सकते हैं। और कौन सी भाषा कब ऐड हुई है, इसके लिए जब मैं आपको अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको जरूर ये बताता हुआ चलूंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगारों में नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान है? फ्रेंड्स, मतलब कि जॉब्स में जो है, सरकारी जॉब्स जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है, उसमें जो रिजर्वेशन मिलता है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो है आर्टिकल 16 के, ठीक है? तो इसको आप याद रखेंगे। आर्टिकल 20 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है ना कि आपको एक ही मतलब गलती के लिए बार बार सजा नहीं दी जा सकती, ठीक है? यानी कि दो सिद्धि के अगेंस्ट में आपको कुछ हक दिए गए हैं, ठीक? आर्टिकल 22 की अगर मैं बात करूं, अनुच्छेद 22 की, तो इसमें कहा गया है कि आप अपने वकील से मतलब सहायता वगैरह जो मिलता है हमें वो ले सकते हैं। आर्टिकल 25 कहता है कि आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मतलब कोई भी धर्म आप चाहें तो वो आप मान सकते हैं, ठीक है? इसमें स्टेट आपको कहीं से भी कुछ भी करने नहीं जा रहा, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है? अगला सवाल है, हाथी पर्व हर साल राजस्थान के किस जिले में मनाई जाती है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन में एक चीज आपको पता चल गया कि ये जो हाथी पर्व यानी कि एलिफेंट फेस्टिवल जो होता है वो राजस्थान में मनाया जाता है। अब राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है, तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, जयपुर, ठीक है? जिसे हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, सागा दावा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये जो सागा दावा पर्व है वो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का आपका सही उत्तर रहने वाला है, ठीक है? इसके अलावा मैं बात करूं तो जो आंध्र प्रदेश है ना, वहाँ पे हम फ्लेमिंगो या फिर दुर्गा अम्मा नाम का एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी फ्रीक्वेंटली आपके एग्जामों में पूछा जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि कर्नाटक में कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं,
तो आप याद रखेंगे करगा, हम्पी, पट्टाडक्कल और उगादी। उगादी जो है वो कर्नाटक का नए वर्ष में मनाया जाने वाला त्यौहार है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वहीं अगर मैं बात करूँ सिक्किम के कुछ फेस्टिवल्स की, तो आपको याद रखना चाहिए लोसंग और सकेवा। ठीक है, लोसुंग और सकेवा फेस्टिवल जो हम सिक्किम में सेलिब्रेट करते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल है, सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये जो सप्तरथ मंदिर है ना, वो महाबलीपुरम में स्थित है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरौरा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? फ्रेंड्स, ये जो नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, वो उत्तर प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बताता चलता हूँ, जैसे कलपक्कम और कुंडाकुलम, ये दो इंपॉर्टेंट हैं जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, काकरापार गुजरात राज्य में है और तारापुर महाराष्ट्र में है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फ्रीक्वेंटली सवाल आते हैं। जहाँ पर भी जो ऑप्शंस को मुझे आपको लगता है कि बताना चाहिए, वहाँ पे आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। तो हम ना सिर्फ 15-20 क्वेश्चन कर रहे होंगे, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो हम 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? फ्रेंड्स, ये जो महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए। देखिए, होता क्या है कि टोटल 3 राउंड टेबल समिट होते हैं। ठीक है, तो पहले राउंड टेबल समिट में कांग्रेस जब नहीं जाती है, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इस टाइम पे है मैकडोनाल्ड। ठीक है, ये भी नाम याद रखिएगा, ये भी पूछता है। तो उसने कहा कि मतलब गांधी जी को मनाओ और किसी भी तरीके से कांग्रेस को इस राउंड टेबल समिट में लेकर के आना है। ठीक है, तो सेकेंड राउंड टेबल समिट के टाइम पे 1931 में गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है, और सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल समिट है जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है, मतलब महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट करने जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1931 है। और 1932 में फिर थर्ड राउंड टेबल समिट होती है, वहाँ पर फिर से कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है, महात्मा गांधी वहाँ पे नहीं जाते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपको और देखने को मिलता है कि सवाल आपसे पूछता है कि वो कौन व्यक्ति हैं जो तीनों राउंड टेबल समिट में जाते हैं? तो उनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, जो कि हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो गाइज, सबसे पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, जो पहले हैं वो हैं ऋषभ देव। ठीक, 23वें हैं पार्श्वनाथ, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। और 24वें हैं महावीर स्वामी, जिनका कि नाम वर्धमान रहता है। ठीक है, तो 24 टोटल हैं, पहले ऋषभ देव, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को ही रियल फाउंडर, ठीक है, वास्तविक संस्थापक के नाम से भी हम जानते हैं जैन धर्म के। ठीक है, ऐसे ऋषभ देव को संस्थापक के नाम से जानते हैं। संस्थापक ऋषभ देव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक इसलिए चूंकि महावीर स्वामी ने जैन धर्म को काफी बड़े पैमाने पे पहचान दिलाई थी, उनको फैलाया था। ठीक है, इसलिए उनको ऐसा कहा जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किन दो के बीच लड़ी गई थी? फ्रेंड्स, ये जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है ना, ये मराठा और दुर्रानी साम्राज्य के बीच 1761 में लड़ी गई थी। ठीक है, इसमें मराठों को काफी नुकसान हुआ था, मराठा हार भी गए थे इस युद्ध को। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। पानीपत में कुल 3 लड़ाई हुई हैं। पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो 1526 में हुई है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सेकेंड जो पानीपत की लड़ाई है वो 1556 में हुई है, और तीसरी 1761 में हुई है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वहीं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 2 लड़ाइयाँ हुई हैं, तराइन के पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होती है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है ना, वो पहला तराइन का युद्ध 1191 में जीत जाते हैं। जो सेकेंड तराइन का युद्ध होता है 1192 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, मोहम्मद गौरी जो है वो जीत जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। पानीपत का तीनों युद्ध आपको पता हो गया, और तराइन का फर्स्ट और सेकेंड वॉर आपको पता चल गया। ठीक है, अगला सवाल है, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी की जो सबसे लंबी मूर्ति है वो पटना के गांधी मैदान में लगी हुई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपको रहने वाला है। ठीक है, अगर आप पटना से हैं तो जरूर जाइए और गांधी मैदान में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये था इल्तुतमिश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से एक सवाल पूछता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था? तो
अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था, ठीक है। बलबन जो है वो चालीसा एक चीज होता है, ठीक है, चहलगामी उसको खत्म करता है, जिसको कि इल्तुतमिश ने शुरू किया था, वो बलबन ने उसको खत्म कर दिया, ठीक है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, उसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि एक गुलाम वंश का था और गुलाम वंश ने ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करी थी, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है जनधन योजना की शुरुआत कब हुआ था। फ्रेंड्स, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है ना, उससे भर भर के सवाल पूछे जाते हैं, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें हम आपको 15 से जो 16 इंपॉर्टेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उसको आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको करना होगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 28 अगस्त 2014। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों के जो है बैंक अकाउंट खोले जाते हैं और उन्हें जो है वो बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।